नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आप तक पहुंचाने का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुजाता। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 200 की। कैप्टन अमरिंदर आज G23 के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं G23 नेता। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जताई है नाराजगी। पंजाब में जारी सियासी संग्राम के बीच कैप्टन अमरिंदर ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी के दो और बड़े नेताओं से मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज। आलाकमान ने सीएम चन्नी को सौंपा सिद्धू के इस्तीफे का मुद्दा। मुख्यमंत्री सिद्धू से कर सकते हैं मुलाकात। सिद्धू को मनाने के लिए अब और नहीं होगा फेरबदल। कैबिनेट और मंत्री पद को लेकर नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का कोई बदलाव, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में दो नाम सबसे आगे हैं। कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पंजाब कांग्रेस में सियासी भूचाल के बीच चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक की। वजिया, सुल्ताना और ब्रह्म महिंद्रा बैठक में नहीं पहुंचे। पंजाब कांग्रेस में उठापटक के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुलाई बैठक, जिसमें ओपी सोनी, भारत भूषण आशु, बाजवा समेत कई मंत्री शामिल हुए। नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज कांग्रेस हाईकमान। सोनिया गांधी अब नहीं होंगे सिद्धू को मनाने की कोशिश। समाधान निकालने के लिए सीएम चन्नी से होगी बात, सूत्रों के हवाले से खबर। सिद्धू को नहीं मनाया जाएगा, कोई कोशिश नहीं होगी, ना ही कैबिनेट और मंत्री पद में किसी तरह का बदलाव किया जाएगा। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर बाहर समर्थकों का जमावड़ा। सिद्धू के समर्थक ने जमकर नारेबाजी की है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया, कहा सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा, मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते, ये निजी नहीं मुद्दों की लड़ाई है। पंजाब की नई सरकार में ऑफिसर्स की तैनाती पर नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए हैं सवाल। कहा दाखिली ऑफिसर्स की व्यवस्था में वापसी की गई, इसका विरोध मैं करूंगा। अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इसदा विरोध करना। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा आलाकमान को कभी नहीं किया गुमराह, ना ही गुमराह होने दे सकता हूं, सिद्धांतों पर खड़ा रहूंगा। पंजाब की भलाई के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूं, जिंदा हूं तो जिंदा दिखना जरूरी है। पंजाब में कांग्रेस के गला के बीच शिरोमणि अकाली का सीएम चरणजीत चन्नी के खिलाफ प्रदर्शन। अकाली दल ने की किसानों की जमीनों के उचित मुआवजे की मांग। चन्नी सरकार का बड़ा फैसला, कैप्टन अमरिंदर के करीबियों की सुरक्षा हटाने का आदेश किया जारी। कैप्टन के 20 करीबियों की सुरक्षा हटाई जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू के आरोपों पर बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कहा सरकार पार्टी की विचारधारा को मानती है, सिद्धू से बैठकर बात करेंगे, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसे दूर करेंगे। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, किस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर सीएम चन्नी ने कहा पार्टी के प्रधान को परिवार में अपनी बात रखनी होती है, सिद्धू से फोन पर बात हुई है। पंजाब कलह पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा पंजाब में कलह से पाकिस्तान खुश है, अमरिंदर की बात सही निकल रही है, जो भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं। अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बहाल होनी चाहिए, जिनको जिम्मेदारी दी गई वो पंजाब को नहीं समझ पाए। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है
उस सब चीज को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। पंजाब कांग्रेस कलह पर बोले प्रगट सिंह, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, हम मिलजुल कर मामला सुलझा लेंगे, विवाद है इसमें कोई दो राय नहीं। देखो कुछ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ। पंजाब कलह पर शिवराज सिंह चौहान की चुटकी, कहा कांग्रेस को डुबोने में लगे हैं राहुल, सिद्धू के चक्कर में अमरिंदर को हटाया, राहुल के होते हुए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पता नहीं राहुल भैया को क्या सूझा, उनको हटा के चन्नी जी भेज दिया सिद्धू जी के चक्कर में। अब सिद्धू जी भी छोड़ के भाग गए। अब ये कांग्रेस तो अपने डूबने के रास्ता खुद तय कर रही है। दिल्ली में कपिल सिब्बल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नाराजगी बढ़ी। कपिल सिब्बल की नसीहत कांग्रेस में घमासान, कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के खिलाफ की नारेबाजी, सिब्बल से माफी मांगने की मांग। 10 साल सिब्बल साहब 10 साल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने इन्हें पूरी इज्जत दी। मनीष तिवारी के बाद कपिल सिब्बल ने कांग्रेस आला कमान पर उठाए हैं सवाल, कहा हम G23 हैं, जी हुजूर 23 नहीं, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। तो इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा, कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना। हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पार्टी एकजुट होकर उभरे और कांग्रेस को मजबूत करे। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की है, कहा कांग्रेस को कमजोर होते नहीं देख सकते, अब इंतजार की हद हो चुकी है। हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते, कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। अजय माकन ने कपिल सिब्बल के बयान पर किया पलटवार, कहा सिब्बल संगठन का अपमान न करे जिसने उन्हें पहचान दी। कांग्रेस वो संगठन है जिसने इन सब लोगों को पहचान दी है, तो कम से कम जिस संगठन ने इनको पहचान दी है उसके बारे में तो मीडिया के अंदर ओपनली इस तरीके से तिरस्कार ना करें कम से कम। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव का सिब्बल पर निशाना, कहा सबको गुमराह कर रहे हैं सिब्बल। मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी जी के पास है, जितने निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट कर रही हैं, लगातार अपॉइंटमेंट से लेके बाकी प्रक्रियाएं सारी हो रही हैं, सोनिया जी के दस्तखत से उनके निर्देश पे हो रही हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया को लिखी चिट्ठी, जिसमें सोनिया गांधी से CWC की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की गई है। सिद्धू के आवास पर बैठक के बाद बोले विधायक इंदरवीर सिंह बुलारिया, कहा पंजाब के आलाकमान की जो मांग है वही हमारा फैसला होगा, आलाकमान से लगातार बातचीत जारी है। सिद्धू के आवास पर पहुंचे पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल, जो भी हुआ उसकी जानकारी मिली है मुझे, सिद्धू से बात करूंगा उसके बाद ही कुछ बता सकता हूं। पंजाब कांग्रेस की हालत के लिए सांसद गुरजीत सिंह औजाला ने सिद्धू को ठहराया जिम्मेदार, कहा चन्नी को बनाकर पार्टी मजबूत हुई है, सिद्धू के लिए सारी पार्टी बेअसूल। कांग्रेस नेता कुलबीर सिंह जीरा ने मनीष तिवारी पर साधा निशाना, कहा इस वक्त पंजाब को जोड़ने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की। सोनिया जी का हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन सिद्धू का साथ नहीं छोड़ेंगे। सिद्धू पर बोले कांग्रेस नेता जसवीर सिंह कंबोज, सिद्धू ने राहुल गांधी के साथ धोखा किया है, सुनील जाखड़ को दरकिनार करके सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद भी सिद्धू संतुष्ट नहीं हुए। सोनिया और राहुल गांधी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उठाए हैं सवाल, कहा किसी को पद दे तो उसकी समझ होनी चाहिए, नेतृत्व की संवेदनहीनता के चलते ऐसा हुआ, गांधी परिवार समेत पूरा सीनियर नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। जब कहीं भी नेतृत्व का बदलाव आता है, नए लोग आते हैं, तो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो स्थानीय AICC के लोग हैं, जो ऑब्जर्वर जाते हैं, जो आते हैं, इन लोगों का काम होता है कि जो चेंज है उसको मैनेज करें। नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह काका का तीखा हमला, कहा गांधी परिवार ने सिद्धू पर विश्वास किया, सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो तब भी खुश नहीं हुए, वो कभी खुश नहीं हो सकते।
तो इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया और राहुल जी क्या करेंगे? देखो कितने बड़े लीडर सुनील जाखड़ जी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनको सबको साइड पे करके इसको बिठाया है। अगर फिर भी सिद्धू साहब खुश नहीं है तो मुझे लगता है कि खुश हो नहीं सकते। आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान, कहा नवजोत सिद्धू को आम आदमी पार्टी में नहीं करेंगे शामिल। सिद्धू ने पंजाब के लोगों को धोखा दिया है। 4.5 साल कैप्टन साहब का साथ देके उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के जो प्रधान हैं, जो एक्स प्रधान हैं, पर लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल उनको आम आदमी पार्टी में नहीं शामिल करेगी। पंजाब कांग्रेस में मची हलचल पर बोले कैबिनेट मंत्री राजा कुमार विरका, कहा ये वक्त रूठने मनाने का नहीं है, जल्द सब ठीक हो जाएगा। हाईकमान ने मामले में दखल दे दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कांग्रेस पर तंज, कहा बिना ड्राइवर की गाड़ी हो चुके कांग्रेस पार्टी, जो ड्राइवर बैठा है वो खुद ही नहीं है, सोच रहा कि गाड़ी किधर लेकर जानी है। पंजाब के हालात पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल पर हमला, कहा स्थिरता कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची बन गया है और इन सब में राहुल गांधी असफल साबित हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। आश्चर्य का विषय, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव कर दिया है, इस प्रकार से पंजाब में सिर्फ हट्टौवल हुआ है चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन, पंजाब में आम आदमी पार्टी को सीएम उम्मीदवार कर सकते हैं ऐलान। पंजाब में कांग्रेस संकट के बीच आपने तलाशा चुनावी मौका, लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी पंजाब में ईमानदार और स्थिर सरकार दे सकती है। केजरीवाल ने कांग्रेस के कला का किया जिक्र, पंजाब में जो कुछ हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, कैप्टन ने जो वादे किए वो चन्नी सरकार पूरा करे। इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। चन्नी कैबिनेट पर अरविंद केजरीवाल का निशाना, कहा मंत्रिमंडल में दागी लोग शामिल किए गए हैं। केजरीवाल ने दागी मंत्रियों और अफसरों को जल्द हटाने की मांग की। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। चुनाव से पहले पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 2 किलो वोट वाले को बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया गया है। 53 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंचेगा। पंजाब में चन्नी सरकार का ऐलान, कटे बिजली कनेक्शन बहाल होंगे, सरकार पर पड़ेगा 1200 करोड़ का बोझ। पंजाब में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सख्त है, कहा सरकार में पारदर्शिता पर जोर, जब तक सीएम हो भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। पंजाब के साथ साथ राजस्थान कांग्रेस में भी घमासान, बीएसपी ने कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से करेंगे मुलाकात, कहा मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं तो छोड़ देंगे सरकार। पंजाब और राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी भूचाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी हलचल तेज, छत्तीसगढ़ के कई विधायक प्रभारी पीएल पुनिया से करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस और सरकार में संकट के बीच राहुल गांधी का केरल दौरा, मल्लापुरम में राहुल ने डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोझिकोड में स्थानीय लोगों से की बातचीत, लोगों से परेशानी पर भी बातचीत की। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी हलचल तेज, दिल्ली के लिए रवाना हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 7 से 8 विधायक, सभी विधायक भूपेश बघेल गुट के बताए जा रहे हैं। यूपी के बाराबंकी को सीएम योगी की सौगात, 150 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। बाराबंकी के बाद सीतापुर दौरे पर सीएम योगी, जिले में 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीतापुर की रैली में अखिलेश मायावती पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पहले गरीबों का राशन सैफई चला जाता था, पहले हाथी का पेट बहुत बड़ा था। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे योगी। राशन कहां चला जाता या फिर वहां जी के हाथी का पेट इतना बड़ा था कि
यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू ने आरसीपी सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी से बात करेंगे आरसीपी सिंह। त्रिपुरा और असम के बाद अब गोवा पर टीएमसी की नजर। तृणमूल कांग्रेस ने गोवा एयरपोर्ट पर लगाए सीएम ममता के पोस्टर। गोवा में लगे ममता बनर्जी के पोस्टर और टीएमसी के झंडे लगाए जाने पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। कहा, चुनाव आने वाला है तो सभी लोग प्रचार करेंगे, लेकिन गोवा में बीजेपी सरकार बनाने वाली है। गोवा दौरे पर शिवसेना नेता संजय राउत। 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने कहा, शिवसेना ही गोवा को ठीक कर सकती है। भवानीपुर सीट पर वोटिंग से पहले आरोपों की चोट। बीजेपी का आरोप, ममता राज्य में निष्पक्ष नहीं है। चुनाव इलाके में लगाए धारा 144। पीएम मोदी राजस्थान के सिरोही में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर शिलान्यास करेंगे। धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आज कानपुर और उन्नाव का दौरा करेंगे। कानपुर में 550 करोड़ से ज्यादा की 45 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज से 4 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहला दौरा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में होगा सीएम ममता बनर्जी के भाग्य का फैसला। उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। ममता के खिलाफ बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल होंगी मैदान में। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई की जांच और भी तेज हो चुकी है। आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार पहुंची है सीबीआई की टीम। सबूतों की तलाश में आनंद गिरी के मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर को खंगाल रही है सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। तीनों आरोपी आनंद, आध्या और संदीप तिवारी से रात करीब 2:45 बजे तक पूछताछ चली है। महंत रविंद्र पुरी ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। कहा, बलवीर गिरी होंगे महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी के षोडशी संस्कार के बाद बाखंबरी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंप दी जाएगी। महाराज श्री ने बलवीर गिरी के नाम मुझसे लिखी है। कल हमारी पंचायत हुई थी, मीटिंग बैठी थी, जिसमें ये तय हुआ है कि इन्हीं को यहाँ का महंत बनाया जाए। इसी विषय में मैं अभी हरिद्वार जा रहा हूँ और हरिद्वार में 11 बजे हमारी बैठक है और वहाँ इसकी घोषणा की जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे का चौथा दिन है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आज जारी हो सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। यूपी में चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी। बहराइच में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बीएसपी चीफ शिवपाल यादव से मिले असदुद्दीन ओवैसी। चंद्रशेखर रावण और ओपी राजभर भी रहे साथ। यूपी चुनाव में छोटे दलों की भागीदारी मजबूत करने पर हुआ मंथन। पटियाला हाउस कोर्ट का अभिषेक बैनर्जी की पत्नी को समन कोयला घोटाला मामले में आज पेश होने को कहा गया है। जेएनयू का दीक्षांत समारोह आज वर्चुअल आयोजित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे मुख्य अतिथि। चक्रवाती तूफान गुलाब से सौराष्ट्र और कच्छ में अलर्ट। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर किनारे से बाहर रहने की सलाह दी है। आगरा में ताजमहल के ऊपर ड्रोन उड़ने से मचा हड़कंप। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। हैदराबाद के बताए जा रहे हैं तीनों युवक। पकड़े गए आतंकी अली बाबर का कबूलनामा। हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान से भारत आया था बाबर। लश्कर ने किया था भर्ती। पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। आतंकी बाबर का खुलासा। पाक सेना ने मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग दी। ऑपरेशन बलवान में पकड़ा गया था आतंकी। आतंकी बाबर ने कहा, आईएसआई ने पैसों का दिया था लालच। एडवांस में दिए 20,000 रुपए, बाद में बारामूला में 30,000 देने की बात कही थी। तालिबान ने लिखा डीजीसीए को पत्र। काबुल के लिए कमर्शियल फ्लाइट चलाने की मांग की। भारत ने 15 अगस्त के बाद काबुल के लिए सभी वाणिज्यिक उड़ानें बंद कर रखी हैं। तालिबान की क्रूरता की कीमत चुका रहे हैं परिवार। तालिबानियों ने कुछ दिन पहले मिलिट्री की वर्दी पहने एक युवक को गोली मार दी, महज इस बात पर कि उसने मिलिट्री के यूनिफॉर्म को पहना था। तालिबान की अमेरिका को चेतावनी। अफगानिस्तान की हवाई सीमा में न हो अमेरिकी ड्रोन का संचालन। तालिबान ने अमेरिका पर लगाया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और दोहा समझौते के उल्लंघन का आरोप।
तालिबान पर पाबंदी लगाने के लिए अमेरिकी सीनेट में बिल पेश हुआ है। 22 रिपब्लिकन सांसद ने बिल का समर्थन किया। पाकिस्तान समेत तालिबान समर्थकों ने देश पर भी बैन लगाने की मांग की है। अमेरिकी विधेयक पर भड़का पाकिस्तान। बौखलाए इमरान के मंत्री शरीन वजारी ने कहा, पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान से सेना वापसी के मुद्दे पर व्हाइट हाउस में हुई ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सही फैसला लिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से सेना वापसी पर मिलिट्री एडवाइजर की सलाह दी थी। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में 2500 सैनिक रखने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुझाव नहीं माना। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का तालिबान पर बयान, दोहा समझौता नहीं माने और अलकायदा से रिश्ता नहीं तोड़ने का लगाया आरोप। 1964 के शाही संविधान को अपनाएगा तालिबान। तालिबान ने कहा, शाही संविधान के मुताबिक सरकार काम करने वाली है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे का सोशल मीडिया पर साइड इफेक्ट, बड़ी संख्या में लोगों ने बनाई सोशल मीडिया से दूरी। इमरान खान की घनघोर बेइज्जती, राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रवक्ता का बयान, कहा बाइडेन का इमरान से फिलहाल बात करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस जनरल स्टाफ बिपिन रावत वॉशिंगटन में जॉइंट बेस लुइस मैकडॉर्ड का दौरा किया और अमेरिकी सेना के मेजर जनरल जेवियर टी ब्रूसलन कमांडिंग जनरल के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की। नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिका में परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री पोषण योजना को मिली मंजूरी। सरकारी स्कूलों को मिलेगा योजना का लाभ। 11.2 लाख स्कूल में बांटे जाएंगे मिड डे मील। केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के राजकोट और कालानास की 111 किलोमीटर रेलवे लाइन, मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम की 133 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। 4 साल में निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। पटाखा बिक्री मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लंघन। सीबीआई ने जांच में पाया 6 पटाखा निर्माताओं ने किया है नियम का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को करेगा मामले की सुनवाई। सुपरटेक की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोएडा में एमरल्ड कोर्ट के 2 टावर में से एक को न तोड़ने की मांग की। 31 अगस्त को कोर्ट ने दोनों टावर को गिराने का आदेश दे दिया था। जबरन धर्मांतरण केस में मौलाना कलीम पर कसा शिकंजा, प्रवर्तन निदेशालय करी कलीम के खातों की जांच। बहरीन से 3 करोड़ के लेन देन के मिले थे सबूत। मुंबई सेशन कोर्ट ने सचिन बाजी को झटका मिला है। वहां से कोर्ट ने सचिन बाजी की हाउस अरेस्ट याचिका खारिज की है। कोर्ट ने 1 महीने की न्यायिक हिरासत में बाजी को भेजा है। सर्जरी के बाद सचिन बाजी ने 3 महीने तक हाउस अरेस्ट की मांग की थी। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कोर्ट ने 7 संदिग्धों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर ने मुलाकात की है। राघवेंद्र तंवर ने भारत के विभाजन पर अपने काम के साथ साथ इतिहास से जुड़े पहलुओं के बारे में पीएम से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे। ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जा रहे हैं पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के शक्ति केंद्र प्रभारियों से वर्चुअली संवाद किया है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का पहिया दौड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा के सरकार आज के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन की तैयारियों में जुटा है बिहार। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में जुटे हैं स्पीकर। 20 और 21 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। बेंगलुरु में मिशन शक्ति फेज 3 निर्भया एक पहल कार्यक्रम की योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी। सीएम योगी ने कहा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने को किया गया है नजरबंद। पुलवामा में एक परिवार से मिलने जाने की थी उनकी योजना। पश्चिम बंगाल के हुगली में पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनाई गई प्रतिमा। ममता बनर्जी को दुर्गा के रूप में दिखाया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सचिवालय में प्री प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है।
गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ल्यूजिनो फलेरियो ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। कुछ दिन पहले ही ल्यूजिनो फलेरियो ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। त्रिपुरा और असम के बाद गोवा में कदम रख रही है टीएमसी। गोवा पूर्व सीएम और कांग्रेस के पूर्व विधायक नेता ल्यूजिनो फलेरियो टीएमसी में हुए शामिल। फलेरियो के साथ 9 नेताओं ने भी ली है सदस्यता। मध्य प्रदेश के खरगोन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में हादसा हो गया। दर्शन यात्रा के दौरान मंच टूटने से गिरे बीजेपी नेता। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राज्य में बेरोजगारी के खिलाफ मार्च निकाला गया। मुरादाबाद के अधिकारियों ने विकास के नाम पर खूब किया भ्रष्टाचार। शासन की टीम ने पकड़ी हेराफेरी। गांवों में जांच करने पहुंची एसआईटी की टीम। यूपी के बहराइच में स्टील प्लांट के सामने शव ढककर मृतक मजदूरों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। मुआवजा देने की जगह मृतकों के परिजनों को प्रबंधन ने दी जानमाल की धमकी। यूपी के बदायूं में सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना। राजस्थान लीक पेपर लीक मामले में सरकार के एक्शन। 20 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हो चुके। अब तक 100 लोगों की हुई है गिरफ्तारी इस मामले में। यूपी के बुलंदशहर में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की सेहत से खिलवाड़। मिड डे मील में मिलावट का मामला आया सामने। साथ ही स्कूली छात्राओं से पढ़ाई की जगह रोटियां बनाने का वीडियो भी वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पंचायत भवन में जमकर डांस और शराब पार्टी करने का वीडियो आया सामने। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन के संज्ञान में आया मामला। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव में कई खामियां देखने को मिली हैं। ईवीएम की मशीनें जमीन पर पड़ी मिली। पोलिंग बूथ में नहीं थी लाइट की सुविधा। देश में लगातार दूसरे दिन 20,000 से कम नए कोरोना केसेस, लेकिन मौत में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 378 लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87.5 करोड़ के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 54 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। महाराष्ट्र के ठाणे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोरोना वैक्सीन लगवाने गए शख्स को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टर और नर्स को सस्पेंड किया गया। बेंगलुरु के एक बोर्डिंग स्कूल में 60 से ज्यादा छात्र छात्राएं पाई गई कोविड-19 पॉजिटिव। सभी को आइसोलेट किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में नई उपलब्धि हासिल की गई है। 100% लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया है। सीएम शिवराज ने जनता को बधाई दी इसके लिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू और वायरल बुखार से हाहाकार। 36 बेड वाले अस्पताल में 80 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल मरीजों से फुल हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कुएं में मिली सरकारी अस्पताल की दवाइयां। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल। यूपी के मुरादाबाद से जिला अस्पताल की अमानवीय करतूत सामने आई है। अस्पताल स्टाफ को बुजुर्ग की मौत की नहीं लगी खबर। सवाल पूछने पर हड़बड़ाया अस्पताल का स्टाफ। कागजों की खाना पूर्ति कर मोर्चरी में रखवाया बुजुर्ग का शव। मुंबई में 4 अक्टूबर से खुलेंगे 8वीं और 12वीं तक के स्कूल। बाकी क्लासेस के लिए स्कूल खोलने का फैसला नवंबर में होगा। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने किया है ऐलान। दिल्ली में त्योहारी सीजन के बाद खोले जाएंगे स्कूल। डीडीएम के बैठक में फैसला संभव। हरियाणा के पलवल में एक ही परिवार के 5 लोगों का घर से मिला शव। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मुंबई एनसीबी की कार्रवाई जारी। एनसीबी की 2 टीमों ने बांद्रा वेस्ट में छापेमारी की। एनसीबी के अधिकारियों ने हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बड़ा हादसा। इमारत गिरने से एक महिला और बच्चे की मौत। कोलकाता के आहिडेटोला स्ट्रीट की घटना। राहत बचाव का कार्य जारी है। यूपी के बुलंदशहर में ससुर ने सरेआम दामाद को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। कई बार पति पत्नी में चल रहा था विवाद। यूपी के मथुरा में सरिया से भरे ट्रक की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। ड्राइवर को बंधक बनाकर 10 लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। यूपी के बदायूं में वन विभाग की टीम पर हमले की कोशिश। लकड़ी छोड़कर मौके से फरार हुए लकड़ी माफिया। पुलिस ने दर्ज कराया केस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के अमेठी में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाई खुद को आग। इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। यूपी के बदायूं में किराया मांगने पर टेम्पो चालक को युवक ने पीटा। पुलिस की मौजूदगी में की पिटाई। पुलिस बनी रही मूक दर्शक।
यूपी के देवबंद में सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। कार हादसे में 3 लोगों की मौत और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के बुलंदशहर में मासूम बच्चे को मजाक पड़ा भारी। मजाक से गुस्साए युवक ने जीप में मारी कैंची। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट। बीजेपी नेता और उसके बेटे ने अपने ही भतीजे की जमकर की पिटाई। घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बागपत में युवक की डंडे और लात घूंसों से जमकर पिटाई हुई। शराब के पैसों को लेकर मारपीट की गई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बहराइच में जिला आबकारी अधिकारी को मिली बड़ी कामयाबी। घर में भट्ठी लगाकर शराब बनाने वाली महिला समेत 3 गिरफ्तार। 2 अवैध शराब भट्टियों को भी किया नष्ट। यूपी के शामली में पंचायत ने पेश की मिसाल। पंचायत ने एक ही बिरादरी के लड़का लड़की की कराई शादी। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 13 मोबाइल फोन, लूटी हुई मोटरसाइकिल की बरामद। यूपी के शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चोर की पिटाई। आयुष्मान कार्ड बनवाने आए युवक की जेब से रुपए निकाले। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सौंपा। गोरखपुर व्यापारी हत्या मामले में परिजनों का हंगामा। परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। कानपुर कमिश्नर ने इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। तेज रफ्तार ट्रैवलर और ट्रक की टक्कर हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के रायबरेली में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यूपी के जौनपुर में आरोपी ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में 1 बदमाश जख्मी। मध्य प्रदेश के दमोह में माफियाओं के अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई। कुरैश मंडी में 3 फरार इनामी आरोपियों के अवैध ठिकाने पर चला बुलडोजर। दिल्ली हाई कोर्ट में तैनात कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। यूपी के बहराइच में लेखपाल ने कानूनगो और एसडीएम पर घूस लेने का आरोप लगाया। लेखपाल ने वीडियो बनाकर लगाए आरोप। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के हाथ लगी कामयाबी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली इलाके में साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने बनाई आफत। अब तक 35 लोगों की गई जान। मुंबई, पालघर, ठाणे, नासिक और अहमदनगर में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल। घरों में घुसा है बारिश का पानी। लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बाढ़ में फंसे लोगों का वायुसेना ने किया रेस्क्यू। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 16 लोगों की जान बचाई गई। गुजरात में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश। अगले 24 घंटों में गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में टूटकर पेड़ गिर चुके हैं। जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। कोलकाता में लगातार भारी बारिश की वजह से बुरे हालात। कई जगह जल भराव की समस्या। कोलकाता में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। CMRI अस्पताल में पानी भरने से मरीज को परेशानी हो रही है। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात के बाद भारी बारिश के अनुमान। भारतीय कोस्ट गार्ड ने मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंदरगाह पर लौटने की सलाह दी। लाहौल स्पीति के ट्रैकर्स दल की खोज और बचाव अभियान। ITBP ने 11 लोगों को काजा पहुंचाया। एयर इंडिया के लिए खुली वित्तीय बोलियां। 15 अक्टूबर तक एयर इंडिया के नए मालिक की हो सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में CRPF की साइकिल रैली। अमृत महोत्सव के अंतर्गत अलीगढ़ से साइकिल यात्रा निकाली गई। यूपी के कानपुर में मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी जारी है। 3 मेट्रो कोच कानपुर में यार्ड में पहुंच गए हैं। प्रयागराज में पितृपक्ष को लेकर देश भर में उमड़े लोग। अपने पुरखों का किया श्राद्ध। दिल्ली में लवकुश रामलीला समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से की मुलाकात। रामलीला आयोजन को लेकर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सरकार की बड़ी उपलब्धि। पिछले 3 सालों में एक भी बच्चे की कुपोषण से मौत नहीं।
रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद डिप्टी कमांडर राजेश कुमार को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान सांसद संजय सेठ, डीजीपी और पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के मथुरा में आजादी के अमृत पर्व पर सीआईएसएफ की साइकिल रैली निकाली गई। जम्मू में लड़कियों के लिए सरकार की पहल, सरकारी योजनाओं के तहत लड़कियों को ट्रेनिंग, सेना में शामिल होने में मिलेगी मदद। साउथ कश्मीर के वसीम अहमद भट्ट को यूपीएससी में हुआ सिलेक्शन, घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद नायक धर्मेंद्र कुमार सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। जीसीओ चिनार को उन्हें दी अंतिम विदाई।